लेकिन जब आप अघोर बने, क्योंकि अघोर का जीवन हम लोग जैसे देखा है, हम हाँ, लोग को जैसे दिखाया गया कि हाँ, बहुत भयानक होता है। हाँ, बहुत उन बहुत लोगों को दुष्कर होता है। हाँ, दुष्कर होता है। हर वो लोग चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। हाँ, पहले अघोर को समझिए, अघोर क्या है? अघोर का मतलब आधन घोर, जो घोर ना हो। यानी वो कोई डरावना रूप ना हो, वो सरल हो, सहज हो, सौम्य हो, वो है अघोर। और घोर मतलब जो डरावना हो, जिसे देखते ही भय हो, या मुंडी हाथ में लिए, या लोगों में डर की दुकानें खोले हैं। एक्चुअली यही होता है क्योंकि हाँ, आजकल सोशल मीडिया में हाँ, वो लोग वैसे-वैसे करके हाँ, दारू कभी पी लेते हाँ, हैं, ये मांस ये खा सब लेते ये सब हैं। डर की दुकानें खोलते हैं ना, हाँ, इस कारण से। एक्चुअली अघोर ऐसा नहीं है। अघोर ऐसा है नहीं, ये तो अघोर तो भ्रम एकदम है। सौम्य है। हाँ, अघोर जैसे भगवान शिव हैं, एकदम हाँ, सौम्य रहते हैं। वही तो। कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक माला पड़ी है, वही पहनते हैं, उसी से ही जप करा, उसी से डाल लिया गले में, कोई दिखावा नहीं। और जब साधन में है, जब साधन में जाएँगे, उस समय होता है कि भेष धारण करना। भेष मतलब जब आप उस चीज़ में जब जाएँगे, तो हर चीज़ का एक रूप होता है। उस रूप में जैसे अब हम शमशान गए, तो शमशान का एक रूप है। तो वो सिर्फ़ उसी समय तक है, जब तक हम अपने इष्ट का पूजन दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम नॉर्मल हो जाएँगे। इष्ट का पूजन के लिए ये क्या आवश्यक है, हाँ, ये सब करना? हाँ, भेष भेष अब जैसे साधु होते हैं ना, हाँ, हाँ। नागा होते हैं, घोरी होते हैं, ये सब अपना भेष धारण करते हैं, इसे कहते हैं भेष भगवान। यानी वो उस समय भगवान का स्वरूप है। वो अगर उस चिता के आसन पर बैठा है, चिता का पूजन कर रहा है, तो चिता के ऊपर तो बैठने वाली स्वयं आत्या है ना, तो जैसा साधक, जैसा साध्य, वैसा साधक होना चाहिए। अर्थात हमारी अगर साध्या महाकाली है, काम कला काली है, तो वो तो बड़ा भट्टारिका है, वो तो क्रोधी है ना एकदम। तो अगर हम वहाँ सौम्य होकर जाएँगे, तो वो हमें वो क्या लड्डू पेड़ा खिलाने आएगी, हाँ? उसे तो रक्त, मांस ये चाहिए कि हाँ, तुम बताओ कौन है तुम्हारा दुश्मन? कौन है ऐसा दुष्ट? लाओ मैं उसी का रक्त पी आती हूँ। तो तुम्हारे अंदर भी ऐसा तेज होना चाहिए कि तुम उस देवी को ग्रहण कर पाओ, उसका तेज तो ग्रहण कर पाओ। अब किसी ने तेज तो ग्रहण नहीं किया, वो तो सिर्फ हवा-हवा के लोग बताए रहते हैं कि मैंने काली का साधन किया, मैंने बगला का साधन किया, मैंने तारा का साधन किया। अरे वो देवी कौन है? हाँ, पहले उन देवी के तत्व को जानो, तब तुम उसके। अब भैरव हैं, तो भय धन रहो, यानी जिसे देखते ही आपका भय दूर हो जाए, वही तो भैरव होगा ना। हाँ, अब भैरव ऐसे कैसे कि उसे देखते ही तुम्हारे अंदर डर व्याप्त हो जाए, तो भैरव नहीं कहलाएंगे ना। भैरव तो ऐसे होते हैं, भय धन रव, भय माने भय, रव माने दूर करना। तो जो भय को देख, मतलब आप जिनके उनके दर्शन करते ही आपके मन के जो भय है वो सब दूर हो जाए, वही भैरव है। तो फिर जब वो, साम्य रूप जो हाँ, होता है महादेव हाँ, जैसे। तो वो जब ऐसे हैं, तो उनके, अब उनकी अगर आप महाकाल भैरव पूजन करेंगे, तो आप भी वैसे ही रूप धारण करेंगे, आप भी वैसे ही भस्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चिता शमशान में जाकर पूजा करें। उग्र देवता वो उग्र रूप में आएगा, तब आपको भी उग्रता के साथ उसकी पूजा करनी है। और जब आप सौम्य रूप में आएगा, तो आप सौम्यता के अनुसार उसकी पूजा करेंगे। ये होता है।